हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, जो है कि हमें दो स्टॉक्स के बीच दो स्टॉक्स का हमें कोरिलेशन निकालना है। तो दो स्टॉक्स का हम कोरिलेशन कैसे निकालेंगे यूजिंग एक्सेल एंड एनएससी वेबसाइट, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पहले तो अपन एनएससी वेबसाइट पे जाएंगे भाई, ठीक है। तो हम ऐसे कोई भी दो स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी चूज़ करता हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट जो है वो एक गोल्ड मैन्युफैक्चर करने वाली, बेचने वाली, ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी है। ओके, सो हम पहले सर्च करेंगे हिस्टोरिकल डाटा। लेने को तो हम 1 साल का भी ले सकते हैं, 3 महीने का भी ले सकते हैं, पर जो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा वो 1 साल की ड्यूरेशन में ज़्यादा अच्छा आएगा कि 1 साल में इसने कितना परफॉर्म किया है। तो अभी के लिए मैं 3 महीना ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 महीना ले लिया हमने। 15 अप्रैल तक होना चाहिए, हाँ 15 अप्रैल तक है। तो हमने डाउनलोड कर लिया। ये है राजेश एक्सपोर्ट्स का। तो दूसरी कंपनी हम लेते हैं आईटीसी। आईटीसी इज़ एन एफएमसीजी फर्म which is a very old company, FMCG company in India. Firm of ITC is Indian Tobacco Company. तो जो आप देखते हैं सिगरेट्स वगैरह, वो मैक्सिमम सिगरेट्स वगैरह वो इसी ही कंपनी की होती है। सो देखते हैं इसका हिस्टोरिकल डाटा। 3 महीना हम लेंगे, 15 अप्रैल तक होना चाहिए अभी। सेम ओके, 15 अप्रैल डाउनलोड। कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, पता नहीं कि एनएससी की नई वाली वेबसाइट पुरानी वाली से स्लो क्यों है। ओके, सो हमने खोल दिया इसको यहाँ पे। ये है हमारा राजेश एक्सपोर्ट्स का। सेफ्टी के लिए पहले हम डेट कॉपी कर लेते हैं। ओके, इट्स बेटर टू नो द डेट्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पे आईटीसी। ओके, सो राजेश एक्सपोर्ट्स का हम ध्यान रखना, जब भी हम कोरिलेशन निकालेंगे तब हम वो निकालेंगे हमेशा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे उस दिन के। ओके, अब हम निकालते हैं आईटीसी का। वैसे ही एक बार चेक कर लो डेट। ओ 25 मार्च तक, 25 मार्च तक होनी चाहिए। सेकेंड, हाँ 25 मार्च तक, 25 मार्च तक, ठीक है। ये है मेरा राजेश एक्सपोर्ट्स का, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये आईटीसी का। आईटीसी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हम उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये यहाँ पे पेस्ट पे पूरा बराबर आना चाहिए। ओके, ध्यान रखना
जब भी हम कोरिलेशन निकालते हैं तो ये चेक कर लेना कि किसी स्टॉक में उस ड्यूरेशन के बीच जब आप कोरिलेशन निकाल रहे हो उस ड्यूरेशन के बीच स्टॉक स्प्लिट या बोनस वाला केस ना हो। उसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस अकॉर्डिंग टू बोनस मिल रहा है या स्प्लिट हो रहा है कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कोरेल। ओके, सो फर्स्ट डाटा सेट हम सेलेक्ट करेंगे जो है ये, कॉमा सेकेंड डाटा सेट डेट इज़ आईटीसी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 25 मार्च तक। ओके, so we can see that the correlation between two stocks is negative of 0.5. This means that दोनों स्टॉक जो हैं वो हमेशा that these stocks are negatively correlated। मतलब जब राजेश एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएगा तब आईटीसी नीचे आएगा, या जब आईटीसी ऊपर जाएगा तब राजेश एक्सपोर्ट्स नीचे आएगा। बट ऐसा नहीं है कि वो अगर एक से ऊपर गया तो एक से ही नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि राजेश एक्सपोर्ट्स एक रुपये से ऊपर जा रहा है तो आईटीसी मीन्स लगभग माइनस पॉइंट 5 रुपीज़ से नीचे आएगा। तो हमें ये मिलता है यूजिंग कोरिलेशन। इन दिस वे यू कैन फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स। और ये बहुत कोरिलेशन ज़रूरी होता है आपके पोर्टफोलियो में निकालने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा एक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा नेगेटिवली कोरिलेटेड होने चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपका किसी भी स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो सभी स्टॉक्स की वैल्यू कम ना हो। अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं तो जैसे ही सब स्टॉक कम जाएंगे, नीचे जाएंगे, वैसे सारे के सारे स्टॉक अगर वो सब के सब पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे उस स्टॉक के, तो सभी के सब नीचे आएंगे। तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि जो पोर्टफोलियो का नेट वैल्यू है वो हमेशा ठीक रहेगा, हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सो थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ यूजिंग किसी और टॉपिक पे भी जो रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो यू कैन जस्ट पिंग मी डाउन। थैंक यू।